एक्सेल के इस वीडियो में मैं आपको वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप का डिफरेंस बताऊंगा। एक ही शीट पर मैं आपको तीनों फार्मूलों को लगाकर दिखाऊंगा कि आप वी लुकअप का कैसे प्रयोग कर सकते हैं इस शीट पर, एच लुकअप का कैसे प्रयोग कर सकते हैं और एक्स लुकअप का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पर मैंने कंपनी का सेल्स और एम्प्लॉय का मास्टर डाटा लिखा है। हेडिंग में मैंने लिखा है एम्प्लॉय का आईडी लिखा है, नेम लिया है और डिपार्टमेंट लिया है। जनवरी से लेकर मई तक मैंने यहाँ पर उसका सेल्स लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक ही शीट के ऊपर वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप फार्मूला लगाकर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको वी लुकअप के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, वी लुकअप में यहाँ पर सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखा गया है कि एम्प्लॉय आईडी से नेम डिपार्टमेंट निकालकर आपको दिखाना है। तो अब मैं वी लुकअप का प्रयोग करके दिखाता हूँ। ठीक है, एक कॉल के साथ यहाँ पर लगाऊंगा वी लुकअप। वी लुकअप लगाने के बाद लुकअप वैल्यू पूछा जा रहा है। लुकअप वैल्यू में आप ये जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का आईडी है, आप उसको सिलेक्शन करिएगा, फिर कॉमा करिएगा, टेबल एरे। ये टेबल एरे क्या होता है? ये जो पूरा डाटा होता है, ठीक ना, ये पूरा डाटा आपको सिलेक्शन कर लेना है। फिर कॉमा करिएगा। कॉमा कर लेने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहले आपको नेम वाले निकालना है। तो ये पता करना है कि कॉलम इंडेक्स नंबर नेम कितने नंबर पे है। तो यहाँ पर जब मैंने डाटा को सिलेक्शन किया था तो ये एम्प्लॉय आईडी पहले नंबर पर था, नेम दूसरे नंबर पर था। ठीक है, तो 2 यहाँ पर लिखूंगा, फिर कॉमा करूंगा, यहाँ पर 0 इसलिए एग्जैक्ट मैच लगाऊंगा क्योंकि यहाँ से मुझे वही डाटा चाहिए सेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 0 लिख रहा हूँ और जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 105 के लिए यहाँ पर रोहित दिखा रहा है, ठीक है, उसका नाम। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डिपार्टमेंट भी निकाल कर दिखाता हूँ। तो इक्वल के साथ आप फिर से वी लुकअप लगाएंगे। वी लुकअप लगाने के बाद यहाँ पर आप लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या हो जाएंगे? आपका एम्प्लॉय आईडी हो जाएगा। आप इसको सिलेक्शन करिएगा लुकअप वैल्यू के अंदर, फिर कॉमा करिएगा। यहाँ पर टेबल एरे, टेबल एरे में आप इस पूरे डाटा को, ठीक है, आप इस पूरे डाटा को सिलेक्शन कर लेने के बाद फिर कॉमा करिएगा। यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा जा रहा है। तो ये जो डिपार्टमेंट है वो कितने नंबर के कॉलम में है, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी पहले नंबर पे है, नेम दूसरे नंबर पे है, डिपार्टमेंट यहाँ पर तीसरे नंबर पे है। तो आप यहाँ पर 3 करिए, फिर कॉमा करके यहाँ पर एग्जैक्टली मैच के लिए यहाँ पर 0 करिएगा, बस एंटर करिएगा। तो यहाँ पर एम्प्लॉय जो 105 है उसका सेल्स डिपार्टमेंट निकल कर आया है। तो यहाँ पर मैंने आपको वी लुकअप के बारे में समझाया कि एम्प्लॉय आईडी से आप नेम डिपार्टमेंट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी सीट के ऊपर अब मैं इसी सीट के ऊपर आपको एच लुकअप फार्मूले का प्रयोग करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरे पास क्वेश्चन है कि एम्प्लॉय आईडी 103 के लिए यहाँ पर मंथ का सेल्स निकाल कर दिखाना है। तो यहाँ पर अब मैं आपको वो प्रयोग करके दिखाता हूँ। इक्वल के साथ आपको लगाना है एच लुकअप फार्मूला। एच लुकअप फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पर टैप करिएगा। टैप करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले पूछा जा रहा है लुकअप वैल्यू। तो आपसे लुकअप वैल्यू पूछा जाए, लुकअप वैल्यू क्या होंगे आपके लिए? ये मंथ आपके लिए लुकअप वैल्यू, क्योंकि इसी के आधार पर मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय 103 के लिए सेल्स निकाल कर दिखाना है। ठीक है, अमाउंट में। तो अब मैं यहाँ पर लुकअप वैल्यू क्या करूंगा, यहाँ पर फरवरी मंथ को इसको मैं सिलेक्शन करूंगा, फिर कॉमा दूंगा। टेबल एरे, टेबल एरे का मतलब होता है कि जो आपका डाटा है आप उसी पूरे डाटा को सिलेक्शन करिएगा। ठीक है ना, ये पूरा डाटा सिलेक्शन कर लेने के बाद फिर कॉमा करिएगा। रो इंडेक्स नंबर, रो इंडेक्स नंबर, अब एम्प्लॉय 103 आपका किस नंबर के रो में वो काउंट करिए। ठीक है ना, तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर पहले नंबर पर, एम्प्लॉय 101 कितने 2, ऐसे तीसरे नंबर पर, ये चौथे एम्प्लॉय 103 कितने नंबर पे है? चौथे नंबर के रो में है, यहाँ पर 4 लिखिएगा, फिर कॉमा करिएगा। यहाँ पर जैसे आप 0 करेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 करिएगा और एंटर करेंगे तो यहाँ पर फरवरी मंथ का उसका सेल आया है 103 का, यहाँ पर 22,000। तो आपको यहाँ पर मैच करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरा ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको एच लुकअप फार्मूले का भी यूज किया इसी सीट के ऊपर। तो अभी तक हम आपको इस सीट के ऊपर मैंने वी लुकअप, एच लुकअप बताया, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर तीसरा डिफरेंस बता रहा हूँ एक्स लुकअप फार्मूले की हेल्प से। तो यहाँ पर इसी सीट पर मैं लगाने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझसे बोला क्या गया है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। एम्प्लॉय आईडी जो है, एम्प्लॉय आईडी से मुझे मंथ से एग्जैक्ट सेल्स निकाल कर दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर से इस डाटा को निकालना है। ठीक है, अब मैं कैसे निकालूंगा उसके बारे में बता दे रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पर फार्मूला एक्स लुकअप लगाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा। इक्वल के साथ यहाँ पर लगाइएगा एक्स लुकअप फार्मूला। एक्स लुकअप फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पर टैप करिए, लुकअप वैल्यू पूछा जा रहा है। लुकअप वैल्यू में यहाँ पर क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा, एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्शन करिएगा। ठीक है ना, अब ये
लुकअप वैल्यू बन गया, फिर कॉमा करेगा यहाँ पर लुकअप एरे। लुकअप एरे ये जो एम्प्लॉय आईडी 103 को आपने सिलेक्शन किया है वो कहाँ मिलेंगे, वही लुकअप एरे बनेगा। तो एम्प्लॉय आईडी मिलेंगे, आप यहाँ से पूरे इस डाटा को सिलेक्शन करिएगा जैसे मैंने सिलेक्शन किया, फिर कॉमा करिएगा। यहाँ पर रिटर्न एरे पूछा जा रहा है, रिटर्न एरे में आपको एक बार फिर से एक्स लुकअप फार्मूला लगा देना है। एक्स लुकअप लगाने के बाद यहाँ पर टैप करिए, तो यहाँ पर टैप करने के बाद सबसे पहले फिर से वही चीज पूछा जा रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू इस बार आपका फरवरी मंथ हो जाएंगे, इसको यहाँ से सिलेक्शन करने के बाद कॉमा करिए। लुकअप एरे, लुकअप एरे आप इस पूरे डाटा को सिलेक्शन करिए, फिर कॉमा करिए, फिर यहाँ पर रिटर्न एरे, रिटर्न एरे में आप इस पूरे डाटा को ऐसे सिलेक्शन कर लेने के बाद जैसे ही आप इंटर करेंगे यहाँ पर देखिए आपका पूरा डाटा निकाल कर दिखा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय 103 का फरवरी मंथ का 22,000 सेल आया। तो यहाँ पर मैंने आपको एक्स लुकअप फार्मूले का बारे में बताया। तो यहाँ पर मैंने आपको वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप इसी शीट के ऊपर लगाकर मैंने दिखाया और आपको ये भी बताया कि ये क्या डिफरेंस देता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।